अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है फ़िज़िक्स की क्लास 9th की बुक। उसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका वन न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूज़ प्रीफिक्स इन। इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, 5000 ग्राम। अब हमने प्रीफिक्सेस क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्सेस वाला पीछे फर्स्ट चैप्टर में पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें लिखे हुए होती हैं किलो की टन की क्यूब जो होता है किलो के बराबर होता है, 10⁻⁶ जो होता है वो मेगा के बराबर, इसी तरह 10⁻⁻⁹ नैनो के बराबर, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ वो पूरा टेबल बना हुआ है। अच्छा, अब 5 मल्टीप्लाई ये 0 डिजिट्स वाले हम पूरी वैल्यू अलग कर लेते हैं। 1000 ग्राम हमने अलग कर लिए। अब 1000 को हम इस तरह लिखते हैं 10⁻³ मतलब क्यूब का मतलब क्या है कि 0 3 दफ़े, ये 10³ हो गया। अब 5 इस 1000 की जगह हमने किलो लिख दिया है क्योंकि ये 10⁻³ जो है हमारे पास पीछे किलो का यूनिट में आ रहा है, प्रीफिक्स इसका ये बन रहा है तो ग्राम बन गया। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 5 किलोग्राम। अब बी पार्ट हमारे पास क्या है, 20 लाख वाट। डब्ल्यू क्या है, वाट हमारे पास। अब 20 लाख वाट है। अब हमारे पास क्या होगा, हम अगर ये डिजिट सारे ले लें, अलग कर लें, 0 3 0 6 0 है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 अलग हो जाएगा। अब 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, कितने ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद हम 10 की पावर 6 लिख के तो वाट आगे लिख देंगे, वही जो यूनिट डला हुआ है। 2 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट हो गया। अब हमने देखना है कि 10 की पावर 6 के पीछे यूनिट हमें क्या दिया है, अभी किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास होता है मेगा के बराबर। तो 2 MW हमने लिख दिया, ये हमने प्रीफिक्स यूज़ कर लिया ना, तो उसका फिर आगे सैंपल हमने डाल दिया। अब सी पार्ट हमारे पास क्या आता है, 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। 52 तो इसी तरह रहेगा 10 की पावर -10। अब यहाँ पे एक हमारे पास प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज़ हुआ है 10 की पावर -2 -10, लेकिन हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करके हमने एक प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमने करना है, यूनिट में चेंज करना है। तो 10 की पावर -10 हम इसी तरह लिखेंगे। अगर किलो की जगह हम 10 की पावर क्यूब लिख लेंगे, यहाँ पे हमने इसी तरह किया था ना, 1000 की जगह 10 की पावर क्यूब करके किलो डाला था, तो यहाँ पे किलो की जगह हम 10 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। 10 की पावर क्यूब ग्राम आ गया। 52 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वो मेथड लगेगा जब बेस एक जैसी होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 हमने लिख के -10 + 3 कर दिया, ग्राम आ गया। -10 + 3 क्या आया, -7, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है तो नीचे माइनस आ गया। 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम आ गया। अब यहाँ हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं ना, जब भी हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में पावर आती है, और जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में पावर आती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। जब किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो इसका क्या मतलब होता है कि वो लास्ट पे पॉइंट है, तो हमने एक आगे किया। यहाँ से हम इधर लेके आए हैं तो हमने 5.2 बनाया। तो 10 की पावर 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक डिजिट आगे पॉइंट किया है ना। 10 की पावर 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, 10 की पावर -7 और 10 की पावर 1 को फिर इसी तरह किया है इस मेथड से ही कि बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। -6 आ गया यहाँ पे। अब इसका हमें प्रीफिक्स मिल गया। यहाँ पे हमने क्यों चेंज किया था इसको किलो को भी, क्योंकि 10 की पावर -8 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता पीछे। 10 की पावर -6 यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है कि 10 की पावर -6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के, तो 5.2 माइक्रोग्राम आ गया। ठीक है। अब डी पार्ट इसका क्या है, 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। अब हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे पॉइंट है ना, इसका मतलब 225 के, ये वो तरीका हो गया कि जिस तरह हमारे पास नहीं होता, हर वैल्यू के पीछे पॉजिटिव प्लस का साइन होता है, तो हम प्लस का साइन डालते नहीं हैं सबके साथ। इसी तरह हमने किया है यहाँ पे बी के, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, सबसे लास्ट पे पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ पीछे लेके आ रहे हैं, 2.25 बना रहे हैं। तो 2.25 करेंगे जब, तो हमने कितना पॉइंट पीछे ले गए हैं, कितने डिजिट, 2 डिजिट्स हम पॉइंट पीछे ले गए हैं। तो 2.25 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो गया। ये 2 पॉइंट्स जो लेके गए हैं ना हम पीछे, वो 10 स्क्वायर हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड लिख दिया। अब -8 + 2 हम करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। वही बात, ये 10 की पावर -6 हमारे पास किसके बराबर होता है, माइक्रो के, तो 2.25 म्यू एस आ गया, हमारे पास सेकेंड आ गया। अब हमारे पास है
सेकंड न्यूमेरिकल उसकी क्या है स्टेटमेंट, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमने माइक्रो, नैनो और पिको का रिलेशन फाइंड करना है आपस में एक दूसरे के साथ। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू क्या वैल्यू होती है इसकी 10⁻⁻6, 1 नैनो की क्या होती है 10⁻⁹, 1 पिको की क्या होती है 10⁻12। अब हमने क्या करना है, पहले माइक्रो और नैनो का रिलेशन फाइंड करना है, फिर माइक्रो और पिको का रिलेशन फाइंड करना है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के ना 2 मेथड है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से करवाते हैं, डिफरेंट वेज होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन आंसर वही बात है कि सेम आना चाहिए। 1 माइक्रो इक्वल टू किसके बराबर है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 के साथ अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करवा दें, एक ये भी रूल है मैथमेटिक्स का कि अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवा रहे हों तो उसको डिवाइड भी लाजमी कराना पड़ता है। अब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, मतलब अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें, एक दूसरे के साथ काट दें, तो दोबारा हमारे पास 10⁻⁻6 वही वैल्यू बचती है। तो हमने 1000 मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये 1000 किसके बराबर है 10⁻³ हम इसे लिख सकते हैं, ये 3 0 है तो 10⁻³ आ गया, नीचे वाले को भी 10⁻³ लिख दिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ गया। अब ये जो ऊपर 10⁻³ है वो इसी तरह रहेगी। अब नीचे 10⁻³ है वो डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब हमने इस तरह करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर देना, इन दोनों की पावर्स को 10³ लिख के मल्टीप्लाई, इसके साथ वो रूल लगाना है कि बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो गई हैं, -3 -6 -9 हो गया। अब पीछे क्या चल रहा है हमारे पास 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो किसके बराबर आ गया 10³ हमने लिख दिया, 10⁻⁹ हमारे पास किसके इक्वल होता है नैनो के, तो वहाँ पे हमने नैनो का साइन डाल दिया। क्या मतलब हुआ इसका कि 1 माइक्रो किसके बराबर है हमारे पास 10³ नैनो के। अब हमने फाइंड करना है माइक्रो का रिलेशन पिको के साथ। इसी तरह अब हमने मल्टीप्लाई करवाया है 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करवा दिए हैं हमने, इतने 10⁻6 ऊपर भी और 10⁻6 नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या किया है कि 10⁻6 इसी तरह लिख के ये जो डिवाइड में 10⁻6 है वो हम ऊपर ले गए हैं, वो माइनस में हो गया 10⁻6 और 10⁻6, इस तरह का रूल लगा 10⁻6 और 10⁻6 जब ऐड हुई है तो 10⁻12 बन गया। अब हमारे पास ऊपर ये टॉप पे 1 पिको की क्या वैल्यू दी हुई है 10⁻12, तो 10⁻6 लिख के 10⁻12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, पिको का साइन डाल सकते हैं। अब अगर हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 माइक्रो, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें अगर, तो 1 माइक्रो और 1 माइक्रो किसके, इधर क्या वैल्यू है ये पहले वाले की 10³ नैनो और दूसरे की 10⁻6 पिको, तो 1 माइक्रो बराबर है 10³ n मतलब नैनो के, इसके इक्वल है 1 माइक्रो 10³ नैनो के इक्वल है 10⁻6 पिको के। तो ये हमारे पास रिलेशन फाइंड हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगेगा, मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड करवाती हूँ, सेकंड मेथड 1.2 का। वो कैसे है, अब हमें इन्होंने बोला हुआ है ना कि माइक्रो, नैनो और पिको का रिलेशन फाइंड करें, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो उसके बाद हमने क्या किया है, अब 1 नैनो इज इक्वल टू, नैनो की वैल्यू हमारे पास क्या है हमने पीछे लिखी हुई है पिछले वाले क्वेश्चन में, 10⁻⁻9 है हमारे पास। और अगर हम 10⁻⁻9 को हमने क्या लिखा है माइक्रो और नैनो का रिलेशन, मतलब हमने नैनो की वैल्यू ली है उसको हम किसके बराबर कर रहे हैं माइक्रो के। अब हमें याद है माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6, इसको हम किस तरह तोड़ें, 10⁻�9 को किस तरह हम डिवाइड करके लिखें कि हमारे पास 10⁻6 भी आ जाए, जिसकी जगह हम माइक्रो का साइन डाल दें और बाकी जो बच्चे उसकी जगह वही लिख दें 10 जितनी आए। अब हमने क्या करना है 1 नैनो इक्वल टू 10⁻⁻9 को हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻6, ये वही बन जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो के बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, 6 और 3 9 ही होता है, वही चीज़ बन गई। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1 नैनो इक्वल टू 10⁻3 इसी तरह, और 10⁻6 की जगह माइक्रो का साइन डाल दें, ठीक हो गया। एक ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमने इसी तरह रिलेशन फाइंड करना है माइक्रो और पिको का। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं,
जिस तरह स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना कि क्वेश्चन में प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर, इसी तरह हमने माइक्रो का नैनो के साथ किया हुआ है तरतीब वाइज। माइक्रो का नैनो के साथ रिलेशन, फिर माइक्रो का पीको के साथ रिलेशन। अब हम माइक्रो एंड पीको का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, 1 पीको हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 हमने लिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि 10⁻12 को हम किस तरह कर सकते हैं, इस तरह डिवाइड। अब हमने रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको का। 1 पीको किसके बराबर होता है, 10⁻12 के। अब हमने 10⁻12 को इस ऊपर वाली वैल्यू की तरह किस तरह डिवाइड करें कि हमारे पास माइक्रो भी निकल आए और दूसरा भी जो पावर बचेगी हम उसको इसी तरह लिख देंगे। 1 पीको इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइक्रो किसके बराबर होता है 10⁻6 के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे इस तरह करके लिखें 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये -6 दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं 1 पीको इक्वल टू 10⁻6, एक इस तरह आ गया और एक 10⁻6 को हमने लिख दिया है ये माइक्रो। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन बन गया। और तीसरा रिलेशन हमने क्या बनाना है, अब माइक्रो के साथ हम दोनों रिलेशन बना चुके हैं ना, कि माइक्रो के साथ एक नैनो का भी रिलेशन हमने बना दिया, एक पीको का भी रिलेशन बना दिया। अब नैनो और पीको का रिलेशन बनाएंगे हम आपस में, रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पीको। अब इसका रिलेशन हमने कैसे बनाना है, 1 पीको इक्वल टू 10⁻12 के इक्वल होता है। और इसका रिलेशन हम किसके साथ बना रहे हैं, पीको का नैनो के साथ। 1 पीको इक्वल टू 10⁻12 हो गया। इसको हम अब कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि नैनो की वैल्यू भी आ जाए और क्या। अब नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻9। तो 10⁻12 को हम किस तरह डिवाइड करेंगे, 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻9, इसमें डिवाइड होगा ये, क्योंकि -9 और -3 -12 भी होते हैं। तो अब हमारे पास ये नैनो का रिलेशन कैसे बना, 1 पीको इक्वल टू 10⁻3 और 10⁻9 की जगह हमने क्या लिख दिया है, नैनो। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ये तीनों हमारे पास रिलेशन बन गए। एक दफ़ा देख लें इसको। फर्स्ट वाले मेथड से मेरे ख्याल में ये सेकंड वाला मेथड ज़्यादा इजी है, जो आपको ठीक लगे आप वो कर लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 1.3 में हमारे पास इन्होंने क्या बोला हुआ है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने हमें बोला है कि आपके जो बाल हैं वो बड़े होते हैं 1 मिलीमीटर पर डे, भाई एक दिन में 1 मिलीमीटर के हिसाब से बड़े होते हैं, ठीक है। और उसको हम ग्रोथ रेट हमने फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकेंड में, उसको मीटर पर सेकंड में करके ना फिर उसको नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। अब हमने ग्रोथ रेट हमें क्या उन्होंने दी हुई है 1 मिलीमीटर पर डे। तो अब हम पहले पर डे को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। और उसके बाद 24 आवर्स में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 1 आवर्स लेंगे हम इज इक्वल टू 60 मिनट। एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। फिर उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, एक मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। 1 डे था ना, पर डे हमने फाइंड करनी थी ग्रोथ रेट, तो सेकेंड इन अ डे सेकेंड में चेंज कर दिए ना, डे को कितना टाइम लग गया अभी हमारे पास। तो हमने जब आवर्स को सेकंड में चेंज किया तो 24 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 86,400 सेकेंड। अब हमारे पास ये दिया हुआ है पर डे। पर डे का क्या मतलब होता है, ये पर लफ्ज़ हम क्यों यूज़ करते हैं पर सेकेंड, इसका ये मतलब होता है ना कि ये ऐसे है हमारे पास चीज़ इनवर्स में, मतलब डिवाइड में। तो पर डे में हम इसको चेंज कर देंगे तो ये डिवाइड में लिख देंगे हम 1 डिवाइड बाई 86,400 सेकेंड, या हम इस तरह करके लिख सकते हैं, ये सेकंड का साइन ऊपर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमने ये सेकंड में चेंज कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला है 1 मिलीमीटर पर डे होती है, अब उसको हमने नैनोमीटर में भी चेंज करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर को हमने क्या किया है मीटर में चेंज किया है। हम क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स। तो हम
1000 के साथ इसको डिवाइड करवा देंगे। जब हमने 1000 के साथ इसको डिवाइड करवाया 1 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे आया था ना, तो ये 10 की पावर क्यूब बना था। जब ये 10 की पावर क्यूब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस क्यूब ही बनेगा। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस क्यूब आ गया हमारे पास ये। अब हमने क्या किया है, अब हमने इधर ऐसी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करानी है ताकि हमारे पास यहाँ पे 9 बन सके, क्योंकि हमें नैनोमीटर में चाहिए ना वैल्यू। तो इसलिए हमने क्या किया है, 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और डिवाइड भी करवा दिया है, ताकि हम इधर ऊपर 10 की पावर माइनस 9 बना सकें। ठीक है, जो चीज़ भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं उसको हमेशा डिवाइड भी करवाना होता है हमने। 1 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 6 आपस में क्या हो जाएंगे, जब बेस एक जैसी है तो पावर जेड हो जाएंगी। तो माइनस 6 माइनस 3 क्या बन गया हमारे पास, माइनस 9। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 मीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है। अब 1 को 10 के माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर माइनस 9 ही आएगा ये चीज़, और नीचे 10 की पावर माइनस 6। अब 10 की पावर माइनस 6 को हम जब ऊपर लेके गए हैं डिवाइड से, तो ये पॉजिटिव पावर होगी 10 की पावर 6, और 10 की पावर माइनस 9 को की जगह हमने क्या लिख दिया है, नैनोमीटर। अब 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 नैनोमीटर हो गया। अब ये हमने फाइंड की थी ऊपर ग्रोथ रेट पर डे। अब हमने ग्रोथ रेट फाइंड करनी है। उन्होंने बोला था फाइंड देयर ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट था पर डे में, हमने यहाँ पे पर डे में निकाली थी और नीचे हमने नैनोमीटर में से चेंज किया था। अब हम फाइंड कर रहे हैं ग्रोथ रेट, टोटल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के लिए हमने क्या किया, जो हमने पर डे में से चेंज किया वो और जो हमने से नैनोमीटर में चेंज किया वो, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना। क्या किया, 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या आया था, 10 की पावर 6 नैनोमीटर पर सेकेंड सॉरी नीचे वाले क्या 86,400 हमने सेकेंड्स लिख दिए हैं, ये हमने लिख के पर सेकेंड ऊपर लिख दिया। अब 10 की पावर 6 को हमने इस तरह ओपन करके लिख दिया, 0 हमने ओपन कर दिए, 10 की पावर 6 ही मतलब 6 0 है, ये हमने ओपन करके लिख दिए, डिवाइडेड बाई 86,400 है। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आया, 11.57। ये 2 0 कट गया आपस में। इसको 10,000 को हमने जब डिवाइड किया 864 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आया 11.57, और ये 7 यूनिट्स तो चल रहे हैं नैनोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो गया 1.3 न्यूमेरिकल। अब हमारे पास है 1.4, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास ए पार्ट क्या है, 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27। इसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इनको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि एक हमारे पास प्रीफिक्स यूज़ हो रहा हो और इसे पॉइंट में भी चेंज करना है। ठीक है, अब क्या है, इधर भी वही बात आ रही है कि 1168 में पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि इधर इसके एंड पे है पॉइंट, तो हम राइट से लेफ़्ट पॉइंट लेके जा रहे हैं। तो हम कितने राइट से लेफ़्ट पॉइंट लेके जा रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में समझाया है ना कि जब हम राइट से लेफ़्ट की साइड आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो कितने डिजिट्स हम पीछे जा रहे हैं पॉइंट लेके, 1 2 3, तो हमने कहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 1 डिजिट के बाद 1.168, कितने डिजिट्स हमने लिए हैं पीछे, 3। तो 10 की पावर क्यूब लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 था तो 10 की पावर माइनस 27 हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1.168 हमने इसी तरह लिखा। इन दोनों की पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया, 3 माइनस 27, 3 माइनस 27 क्या होता है, 10 की पावर माइनस 24। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 24। इसी तरह है इसके बी और सी डी पार्ट भी, एक दफ़ा इनको देख लेते हैं। यहाँ पे 32 है, इसका मतलब यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है और यहाँ पे है फिर इसका पॉइंट लास्ट पे, तो इस पॉइंट को हम जब यहाँ पे उठा के लाएंगे तो हमने 1 पॉइंट आगे किया है ना, 3.2, राइट से लेफ्ट में एक डिजिट आगे हमने पॉइंट लगाया है, तो 3.2 हमारे पास यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गया क्योंकि हमने एक डिजिट पॉइंट आगे किया सिर्फ, तो 10 की पावर 1 हमने लिख दिया। ऊपर क्या था, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हमने लिख दिया। अब इन दोनों की पावर्स को ऐड हमने कर दिया तो 10 की पावर 6 आ गया। इसका आंसर हमारे पास क्या बना है, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सी पार्ट हमारे पास क्या है, 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 किलोग्राम। और इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे पॉइंट है, इसका भी
इस पॉइंट को हम 2 डिजिट्स पीछे लेके गए हैं। इसी तरह 7 इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ऊपर वाले में 3 डिजिट्स लेके गए थे, इसमें 1 डिजिट, और इसमें हमने क्या किया है 2 डिजिट हम इसे पीछे लेके गए हैं। 7.25 इधर भी हम राइट से लेफ्ट ही लेके गए हैं, तो हमने क्या किया है 10 की पावर 2 लिख दिया है। 2 डिजिट्स पीछे लेके गए हैं ना पॉइंट, तो हमने 10 की पावर 2 लिख दिया। 10 की पावर -5 हमारे पास है। ये जो किलो है, किलो का भी हमने साइन डाल दिया 10 की पावर क्यूब, ताकि सारी पावर्स हम ऐड करके तो एक लेके आ सकें प्रीफिक्स। हाँ, ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते एक आंसर में, इसलिए किलो में हमने क्या किया, किलो की वैल्यू डाल दी 10 की पावर क्यूब, ग्राम आ गया हमारे पास आगे यूनिट। अब 7.25 इन तीनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 - 5 + 3 हमने किया तो 10 की पावर 0 हो गया। ये तो ख़त्म हो गया, 10 की पावर 0 1 आ गया। 7.25 ग्राम हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास 1.4 का डी पार्ट जो है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये आ रही है सिर्फ कि यहाँ पे इन तीनों पार्ट्स में हम करते आए हैं राइट से लेफ़्ट पॉइंट को शिफ्ट, लेकिन इसमें हमने लेफ़्ट से राइट में करना है। हमने क्या करना होता है कि हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ऐसे समथिंग कुछ 0 पॉइंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। अब नॉन ज़ीरो डिजिट लाने के लिए यहाँ पे तो हमारे पास तीनों के पार्ट में नॉन ज़ीरो डिजिट ही थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 0.02। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पॉइंट को उठा के यहाँ शिफ्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे पास अब 10 की पावर माइनस में आएगी। 2 मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स हम आगे गए हैं 2, तो 10 की पावर हमने क्या लिख दी -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ऑलरेडी हमें गिवन है तो वो हमने लिख दी। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 -8 कितना हुआ -10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब हमारे पास है 1.5 न्यूमेरिकल, वो हमें क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। दरअसल हमारे पास 1.4 भी यही था, लेकिन इसमें क्या था कि हमारे पास ना यूज़ हो रहे थे प्रीफिक्सेस ऑलरेडी, तो उनको भी साथ लेके और इधर से भी पॉइंट को शिफ्ट वगैरह करवा के फिर हमने एक प्रीफिक्स लास्ट पे लाना था और वो करना था। लेकिन 1.5 में ये है कि हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं सिर्फ, तो हमने बस पॉइंट की शिफ्टिंग वगैरह करके तो प्रीफिक्स एक यूज़ करके लिख देना है। बाकी कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है 1.4 और 1.5 में। अच्छा, 1.5 का ए पार्ट हमारे पास क्या है 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर, किलो को हम चेंज नहीं करेंगे जिस तरह यहाँ पे हमने किलो को चेंज किया है ना, यहाँ पे तो हम चेंज कर रहे थे ना, इसमें 10 की पावर -5 है हमारे पास प्रीफिक्स था, इसलिए हमने इसको भी चेंज किया, पॉइंट भी शिफ्ट किया ताकि सारे प्रीफिक्सेस इकट्ठे करके हम इसे एक में चेंज कर सकें। लेकिन यहाँ पे क्या हमने करना है, किलोमीटर एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ से जस्ट हमने क्या किया 6400 के बाद पॉइंट है ना, जहाँ पे पॉइंट नहीं होता उसका क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रखना होता है। तो क्या किया हमने 1 2 3 पॉइंट्स के बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 6.400। तो हमने कितने डिजिट पॉइंट को चलाया है 3 डिजिट, तो हमने 10 की पावर क्या लिख दिया 3। इसका क्या आंसर आ गया 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब किलोमीटर। बस 1 वर्ड कह लें आंसर है ये, बस इस 1.5 वाले न्यूमेरिकल के। इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे पॉइंट होगा। इसको अब हम कितने डिजिट्स आगे चलाएंगे पॉइंट को 1 2 3 4 5, ये 3 जो हो जाएगा वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हो जाएगा, इसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। तो हमने 5 डिजिट आगे चलाया है, ठीक हो गया। अब हमने क्या लिख दिया 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 लिख दी हमने, ठीक है। 5 डिजिट आगे पॉइंट से लगाया ना, तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर लिख दिया हमने। इसमें भी इसी तरह किया है हमने, कितने डिजिट हम चलाएंगे 3 लिख के यहाँ से पॉइंट हम चलाना शुरू करेंगे यहाँ तक 3 पॉइंट तक, 3 4 5 6 7 8 डिजिट हमने पॉइंट को आगे चलाया है, राइट से लेफ़्ट ही चलाया है। तो पॉजिटिव भी पावर आएगी तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी, क्योंकि हम ऊपर 4 पार्ट्स पहले कर चुके हैं, 1.4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ये उसी जैसा ही है तकरीबन। ये जो डी पार्ट है सेकंड्स इन अ डे, ये हमने न्यूमेरिकल किया ना जो 1.3 ग्रोथ रेट वाला, उसमें भी हम पर डे में फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे फिर कर लेते हैं सेकंड्स इन अ डे। इन्होंने बोला हुआ है कि एक दिन में कितने सेकंड्स हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे। अब एक दिन है
हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाई उसमें कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। अब 24 मल्टीप्लाई 60 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 86,400 सेकेंड। अब हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, आगे ये तो हम ले आए, लेकिन अब हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास लास्ट पे, इस पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ तक पीछे लेके आएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट्स 1 2 3 4, तो 8.6400 बनेगा हमारे पास। कितने पॉइंट्स हमने चलाए 4, 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ गया सेकेंड। ये हमारा 5th वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। 6 से लेकर 10 न्यूमेरिकल हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।